हाय फ्रेंड्स, 6 मई 2020 और आपका ये दोस्त दिवेश एक बार फिर आपके साथ है विद द थर्ड एपिसोड ऑफ रामचरितमानस की कहानियाँ। तो हम लोग थोड़ा सा श्राप जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कर्स और वरदान जिसे हम कहते हैं ब्लेसिंग, इनके मायने ढूंढेंगे, इनके इफ़ेक्ट्स ढूंढेंगे। लेकिन इसके पहले आपसे बात करते हैं, जब श्री भगवान राम का जन्म हुआ था तो क्या माहौल था। चारों तरफ सारे देश में फूल खिल गए थे, पक्षी अपने अपनी अपनी भाषाओं में गाने गा रहे थे, नदियों में जल बढ़ गया था। ओके, और लगता था कि प्रकृति भी नाच रही है। ओके, इस चीज़ को गोस्वामी तुलसीदास ने जिस तरह से लिखा है, ये वर्ल्ड लिटरेचर में यूनिक है। ऐसा कभी भी कहीं भी इसके पहले ना लिखा गया, और इसके बाद तो मुझे बहुत कम गुंजाइश लगती है, क्योंकि अब ऐसे लेखक शायद ही जन्म लें। ओके, तो ये 4 चौपाई हैं। इसमें चौपाई इसलिए कहते हैं कि इसमें 4 लाइनें होती हैं, और 4 चौपाइयाँ मतलब 16 लाइनें इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर लिखी गई हैं। और मैं पहली आपको एक 4 लाइनें मुझे याद हैं और वो सुनाता हूँ। वो ऐसा है: भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दीन दयाला मतलब दीन दयाल। दीन दयाल नाम सिर्फ भगवान राम के लिए आता है। भय प्रकट कृपाला, भगवान राम प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने वाले। हर्षित महतारी, महतारी कहते हैं माँ को, हर्षित महतारी। मुनिमनहारी, मुनिमनहारी मतलब मुनियों तक के मनों को खुश करने वाली। अद्भुत रूप विचारी, ऐसा अद्भुत रूप जो कि सोचने में भी, विचार में भी नहीं आ सकता। लोचन अभिरामा, इतनी सुंदर आंखें। तनु घनश्यामा, तन जो है घनश्याम की तरह है, एक सांवला सा रंग है। निज आयुध भुज चारी, चारों भुजाओं में अपने उन्होंने अस्त्र पकड़े हुए हैं। भूषण वनमाला, और जो फूलों का जो है उन्होंने पूरा श्रृंगार किया हुआ है। भूषण वनमाला नयन विशाला, बहुत बड़ी आंखें हैं उनकी। शोभा सिंधु खरारी, और शोभा के सागर हैं। खरारी, खर और दूषण के, आर्य मतलब दुश्मन है। इसके बाद और ऐसी ही 3 ये हैं, छंद हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि हर महिला को, ओके, ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये ज़रूर उसको रिकॉर्ड करके सुनते रहना चाहिए। इससे जो है माहौल घर का बहुत अच्छा रहता है, ख़ासकर अगर बच्चे छोटे हों। ओके, क्योंकि मैं आप मुझे कह सकते हैं मैं थोड़ा पुराने विचारों का हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसा वातावरण होगा, परिवार वैसा ही पलेगा। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। सीता जी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सीता जी, आपको पता है कि जनक की पुत्री थी, और जनक जो हैं अपने भाई के साथ, कुशध्वज के साथ राज्य करते थे। और उनको, उनके भाई का साथ में एक अलग राज्य था, और दोनों में बड़ा प्रेम था, बहुत प्यार था। उस समय की सोसाइटी को हम लोग ये गलती कर देते हैं मानने की कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। सब मैस्कुलाइन एकदम, कि लड़का है तो सब कुछ है, युवराज, और ऐसा ऐसा नहीं था। स्त्रियों की बहुत इज्जत थी, बहुत उनका सम्मान था, बहुत उनका सत्कार था। और वो साथ में बैठ के शास्त्रार्थ करती थी। जानकी या सीता जी भी एक ऐसी ही राजकुमारी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि सीता जी को उन्होंने भूमि से पाया था, भूमि पुत्री थी। लेकिन अपनी अपनी, सब लोगों की, सब ग्रंथों में जो वर्णन लिखे हैं अपने अपने तरीके से लिखे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये उनकी बड़ी पुत्री थी, और उनकी छोटी पुत्री का नाम था उर्मिला। उर्मिला का विवाह किससे हुआ था? लक्ष्मण जी से। सीता जी बड़ी थी, उनका विवाह रामचंद्र जी से हुआ था। जो उनके ब्रदर थे कुशध्वज, उनकी भी 2 ही पुत्रियां थीं, और पुत्रियां मांगी थी इन लोगों ने। उन पुत्रियों के नाम थे मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो मांडवी का विवाह हुआ था भरत से, और श्रुतकीर्ति का विवाह किससे हुआ था? शत्रुघ्न जी से हुआ था। सीता जी की माता जी का नाम था सुनैना। देखिए कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। ओके,
बड़ा सुनने में कितना मॉडर्न भी लगता है। सिया उस समय आज से हज़ारों साल पहले ऐसा नाम आज भी माता-पिता ऐसे नाम रखते हैं, सिया रख देते हैं, जानकी भी रखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। एक बार की बात है, महाराजा दशरथ तब ये युवराज थे, तब ये महाराजा नहीं थे। इनका विवाह नहीं हुआ था और इन्हें हर युवराज की तरह इन्हें भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। तो साहब ये जाते हैं शिकार खेलने और नदी के किनारे इन्हें ऐसा लगता है, महसूस होता है कि कोई जानवर पानी पी रहा है, कोई हिरन जैसे ना अंदर पानी जा रहा है और ये शब्द भेदी बाण चलाते हैं। शब्द भेदी मतलब जो शब्द जहाँ से आ रहा है उस जगह को, सोर्स को भेद दे। तो शब्द भेदी बाण तो हुआ ही करते थे, आपको पता है। महाभारत के टाइम में भी थे और तो और है हमारी मिडिवल हिस्ट्री में भी शब्द भेदी बाण चलाए गए और किसने चलाए? पृथ्वीराज चौहान ने। ओके, वो हम किसी और दिन बात करेंगे। तो शब्द भेदी बाण चलाया और वहाँ पे जब गए अपने घोड़े से उतरे तो देखा कि तो कोई जानवर नहीं था, यहाँ तो एक युवक था, जवान लड़का, किशोरावस्था से थोड़ा ही ऊपर लेकिन युवावस्था से थोड़ा नीचे, और उसके सीने में बाण लगा है, वो बिल्कुल अब बचेगा नहीं। बड़ा दुख होता है। घोड़े से उतरते हैं, कहते कौन हो भाई तुम, माफ़ कर दो मुझे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो वो कहता है कि देखिए मेरा नाम श्रवण है और मेरे माता पिता जिनको मैं तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था अपनी कांवर पे बिठा के, और इधर माता बैठी, इधर पिता हैं, बूढ़े हैं, अंधे हैं, ओके, उनको पहले तो पानी पिला दो। पानी पिलाने के बाद में उन्होंने सत्य बात बता देना कि मेरी डेथ हो गई है, मैं बचा नहीं हूँ, और फिर संभाल लेना। खैर जाते हैं, पहले पानी पिलाते हैं। पानी पिलाते टाइम वो पूछते हैं बूढ़े माँ बाप कि पानी तो पी लिया लेकिन बेटा लगता तो नहीं तुम श्रवण हो, कौन है ये? तो कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। और वो दोनों तो फिर मतलब बिल्कुल कहते पागल हो जाते हैं। एक ही पुत्र था उनका, गरीब लोग होते हैं, और चारों धाम की यात्रा पे श्रवण अपने कंधे पे बिठा के ले जा रहे थे उन्हें, इसीलिए कहते हैं कि बेटा हो तो श्रवण जैसा। तो आज की डेट में भी हम श्रवण का नाम लेते हैं जब किसी अच्छे पुत्र की बात सामने आती है, तो कहते भाई ये तो श्रवण कुमार है। तो माफ़ तो कर देते हैं उनको, वरना तो वो भस्म कर देते दशरथ को वहीं पे अपने श्राप से। लेकिन एक श्राप फिर भी देते हैं, कहते हैं हे राजा दशरथ, तुम भी उसी तरह से मृत्यु को प्राप्त होगे जैसे हम हो रहे हैं, जैसे मैं पिता हूं, मैं जैसे मैं हो रहा हूं, इसी तरह से एक दिन तुम्हारा भी हर्ष होगा। यू विल डाई इन द सिमिलर फैशन द वे यू हैव मेड मी डाई। ओके, कैसे मरे थे वो श्रवण के पिता? अंधे, बूढ़े, लाचार, दुख में। किसके दुख में? पुत्र के दुख में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इधर कल मैंने बताया था आपको कि शांता इनकी पुत्री थी, बूढ़े हो चले थे, इन्हें एक दुख सालता रहता था, टीस उठती रहती थी कि उस श्राप का क्या होगा अगर मेरे पुत्र नहीं हुआ, अगर मेरे पुत्र नहीं हुआ तो वो श्राप तो अधूरा रह जाएगा उन ऋषि का, श्रवण के पिता का। उन्हें पुत्र चाहिए था, इसलिए उन दिनों के लोग हमारे जैसे नहीं होते थे, अपनी जिम्मेदारियों से बचते फिरते नहीं थे। अगर श्राप लगा है तो श्राप को झेलते थे, इतनी उनमें हैसियत कैफियत होती थी कि उस श्राप को झेल सकें। तो इन्हें लगा कि अगर उसका श्राप नहीं, मैंने पालन नहीं किया उसका, तो मेरा जीवन तो विफल हो गया, मैं तो नरक में जाऊंगा। तो इन्होंने प्रार्थना की कि मेरे एक पुत्र हो। फिर जब पुत्र हुआ और पुत्र को इन्होंने भेज दिया वनवास पे, लेकिन वो वियोग सह नहीं पाए। राम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, इनके आंसू इतने ज़्यादा हो गए कि इनकी आंखों ने दशरथ की साथ देना छोड़ दिया और अंधे हो गए, दिखाई नहीं देता था। इतने बूढ़े हो गए कि उठ और बैठ भी नहीं पा रहे थे। और
उस पुत्र वियोग में ही इन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे एक श्राप लगता है, कर्स लगता है, और इसी तरह से वरदान भी लगते हैं। ओके। अगर आप थोड़ा सा, मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ अपने आप को, आई आई बेग योर पार्डन फॉर टेकिंग ए डाइग्रेशन। महाभारत में जब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मेरे तो संतान होने का मतलब ही नहीं होता, जब विवाह ही नहीं करूंगा तो मैं इस गद्दी पे किसको बिठाऊंगा। तो सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड हिल गया था। इसको कहा जाता था भीष्म प्रतिज्ञा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा जब ली तो इनके पिता भी हैरान रह गए कि ये कैसे मेरे पुत्र ने, उनके पिताजी का नाम भी शांतनु था। ओके, ऐसा कैसे हुआ, ये क्यों इस तरह से मेरे पुत्र ने ऐसी प्रतिज्ञा ली। तो उन्होंने एक वरदान दिया कि पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपनी इच्छा मृत्यु ही मरोगे। जैसे हमने पहले दिन की कहानी में देखा, सती को शिवजी ने वरदान दिया था कि अच्छा ठीक है, हर जन्म में आप ही मेरी पत्नी रहेंगी, और फिर वो पार्वती के रूप में आई। तो वरदान भी लगते हैं और श्राप भी लगते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। हमें किसी को ऐसे ही कर्स नहीं कर देना चाहिए। हमें अपने बच्चों के ऐसे ऊटपटांग नाम नहीं रख देने चाहिए। ये लगते हैं, हमें उन्हें टाइम, जरा सी बात होती है उन्हें कर्स कर देते हैं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो लग जाता है, वो नहीं कर सकते फिर कुछ। आप कहते रहिए उनको निकम्मे हो, ये है वो है, या बच्चों को ही क्यों, बड़ों को भी। तो अपने शब्दों को बोलने से पहले सोचिए, और सोचिए भी तो सोच समझ के सोचिए, क्योंकि आपके शब्द कब एक्शन में बदल जाएंगे ये आपको भी पता नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे अंदर भी वही दैवीय गुण हैं जो पहले हुआ करते थे लोगों के, हम सिर्फ उसको पहचान नहीं पाते हैं। ओके, तो आज ये थी मेरी रामचरितमानस की कहानी, श्रवण कुमार की। कोशिश ये करें हम कि जो अपने माता पिता के लिए हम कर सकते हैं वो करें। हर लड़का तो श्रवण कुमार नहीं बन सकता, और हर लड़की तो सीता नहीं बन सकती, लेकिन जितना बन सकते हैं उतना तो बने। ओके। और महाराजा दशरथ का बड़प्पन देखिए, उन्हें वो कर्ज याद रहा, और उसके लिए वो सारी जिंदगी तड़पते रहे। जब मृत्युशैया पे थे तब उन्होंने कौशल्या को ये बात बताई कि मेरे साथ तो ये होना ही था, मुझे तो श्राप का जो अभिशाप था उसको जीना ही था। ओके, तो फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ में। तब तक उम्मीद ये है आप अपने शब्दों को बहुत सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो नेट से डाउनलोड करिए और इसको पढ़िए। किसको? भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, अद्भुत रूप विहारी, लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, सेवा सिंधु सुखारी। चलिए, आप सबके जीवन में भी ऐसे ही सुख आए जैसे कौशल्या जी के जीवन में आए। थैंक यू।